रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मॉस्को के एक प्रोफेसर ने यह कहकर चौंका दिया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद को बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड ठिकाना तैयार कर लिया है। 61 साल के प्रोफेसर वेलेरी सोलोव ने दावा किया है कि पुतिन ने अपने परिवार को साइबेरिया की अंडरग्राउंड सिटी में पहुंचा दिया है। ये अंडरग्राउंड सिटी एटम बम के हमले में भी जान बचाने में सक्षम है। पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर का दावा है कि पुतिन ने अल्ताई पहाड़ियों पर लग्जरी और हाईटेक बंकर बना रखा है, जो खास तौर पर न्यूक्लियर वॉर को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मॉस्को ने सोलोव के इस दावे को साजिश करार दिया है, लेकिन पिछले हफ्ते रूसी अधिकारियों ने प्रोफेसर को हिरासत में लेकर 7 घंटे तक पूछताछ की थी, जब उन्होंने पुतिन के मेडिकल और मेंटल हेल्थ पर सवाल उठाए थे। युद्ध के छठे दिन आज यूक्रेन की राजधानी कीव से दहशत के विजुअल सामने आए। कीव के सेंट्रल स्टेशन पर आज भारी भीड़ उमड़ी और ट्रेन पर चढ़ने के लिए अफरा तफरी मच गई। लोगों को डर है कि ये कीव से निकलने का आखिरी मौका हो सकता है, इसलिए बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं की रेलवे स्टेशन पर भीड़ उमड़ पड़ी। यूक्रेन के लोग रेलवे स्टेशन पर अपने पालतू जानवरों के साथ पहुंचे थे और ट्रेन फुल हो जाने के बाद भी ट्रेन में सवार होने की जद्दोजहद करते रहे। असल में यूक्रेन की राजधानी कीव के बॉर्डर पर रूसी फौज की सबसे बड़ी कॉन्वॉय देखकर लोगों की सांसें अटकी हुई हैं और मंगलवार की रात से पहले यूक्रेन के लोग अपने परिवार को शहर से बाहर भेज देने की कोशिश में जुट गए हैं। यूएन के मुताबिक अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर भाग चुके हैं। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन को यूक्रेन की एक जर्नलिस्ट ने जमकर खरी खोटी सुनाई। महिला ने इल्जाम लगाया कि व्लादिमीर पुतिन ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं और इस क्रूरता से यूक्रेन को बचाने में पश्चिमी देश नाकाम रहे हैं। जॉनसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डारिया केलेनियुक नाम की एक जर्नलिस्ट मंच पर चढ़ गई। उसने आरोप लगाया कि नाटो देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित नहीं कर रहे हैं। इस वजह से यूक्रेन की आवाम गोलियां खा रही है, मारी जा रही है। महिला ने कहा, आप लोग कीव आने से डर रहे हैं। पश्चिमी देश दलील दे रहे हैं कि यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने से तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है, जबकि थर्ड वर्ल्ड वॉर पहले ही छिड़ चुका है। जॉनसन ने जवाब देते हुए कहा कि वो जो भी कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर करने का मतलब है कि ब्रिटिश आर्मी सारे रशियन प्लेन्स को मार गिराए, जो हम नहीं चाहते। जंग के छठे दिन यूक्रेन ने रूस पर युद्ध अपराधी होने का इल्जाम लगाया। दावा किया कि उसके देश पर रूस की ओर से फादर ऑफ ऑल बम दागे जा रहे हैं, जिसे वैक्यूम बम भी कहा जाता है। अमेरिका में यूक्रेन के राजदूत ओक्साना मार्कोरोवा ने अमेरिकी सांसदों को युद्ध की स्थितियों पर ब्रीफ किया। उन्होंने अपनी ब्रीफिंग में कहा कि रूस ने सारी युद्ध नीतियों को दरकिनार करते हुए यूक्रेन पर महाविध्वंसक वैक्यूम बम दागा है। ये एक ऐसा बम है जिसके इस्तेमाल को जिनेवा कन्वेंशन में प्रतिबंधित किया गया है। राजदूत ने दावा किया कि रूस ने यूक्रेन में बड़े पैमाने पर विनाशलीला की साजिश रच रखी है। बताया जाता है कि रूस ने 4 साल पहले सीरिया में आईएसआईएस विद्रोहियों पर फादर ऑफ ऑल बम गिराया था। सीरिया के दार एज जोर में दागे गए इस बम से भीषण धमाका हुआ था, जिसमें आईएसआईएस के 40 आतंकवादी मारे गए थे। यूक्रेन से शांति वार्ता विफल होने के बाद रूस ने आर पार की जंग छेड़ दी है। युद्ध के छठे दिन रूस की सेना ने कीव से लेकर खार्किव तक भीषण बमबारी की। पुतिन की सेना का बहुत बड़ा काफिला यूक्रेन की राजधानी कीव के करीब जा पहुंचा। ब्रिटिश वेबसाइट डेली मेल ने मैक्सर के सैटेलाइट इमेज के हवाले से दावा किया कि मंगलवार को पुतिन की सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव की ओर बढ़ते देखा गया। इससे पहले यह काफिला 27 किलोमीटर ही लंबा था। इस काफिले में सेना के ट्रक, बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक और सैनिक शामिल हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में माचिस की डिब्बी की तरह सेना के ट्रक और तोपों का लंबा फॉर्मेशन नजर आ रहा है। मैक्सार ने बेलारूस के एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की हैं, जिसमें फाइटर जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स का भारी जमावड़ा देखा गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सोमवार की देर रात एक वीडियो में सीधा रूस को संबोधित किया। आरोप लगाया कि यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए रूस वॉर क्राइम पर आमादा है। कीव से लेकर देश के दूसरे बड़े शहर खार्किव तक रूस कारपेट बॉम्बिंग कर रहा है, यानी अंधाधुंध बम बरसा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही मची है। रूस की ओर से जारी बमबारी को यूक्रेन ने सभी समझौतों का उल्लंघन करार दिया है। कहा है कि यूक्रेन की शांति प्रिय जनता की हत्या के लिए दुनिया का कोई देश रूस को माफ नहीं करेगा। यूक्रेन ने हेग से जल्द रूस पर कार्रवाई करने की मांग की है। बेलारूस वार्ता के बाद रूस का अटैक नए फेज में पहुंच चुका है। रूस की ओर से यूक्रेन की राजधानी कीव समेत खार्किव, मारियोपोल, सुमी और खेरसन में भीषण बमबारी हो रही है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की दुनिया का समर्थन हासिल करने की कोशिश रंग लाने लगी है। मंगलवार सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव में यूरोपियन यूनियन के 3 देशों के मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव ने युद्ध सामग्री मुहैया कराने को मंजूरी दे दी। बुल्गारिया, पोलैंड और स्लोवेनिया ने 70 से ज्यादा फाइटर प्लेन देने का ऐलान किया। खास बात यह है कि ये तीनों ही नाटो देश हैं और मॉस्को ने इसे नाटो देश की मदद के तौर पर नोट किया है। खबरों के मुताबिक तीनों देश मिलकर यूक्रेन को सोवियत युग के 70 मिग-29 और सू-25 एयरक्राफ्ट देंगे, जो पोलैंड की एयरफील्ड पर तैनात होंगे, जो कीव की मदद के लिए कभी भी पहुंच सकते हैं।
यूक्रेन के खार्किव में रूसी फौज के हमले में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। कर्नाटक के रहने वाले नवीन कुमार खाना लेने के लिए लाइन में लगे थे, उसी वक्त रूसी फौज की बमबारी का शिकार हो गए। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने यूक्रेन में गोलीबारी में मारे गए भारतीय छात्र के पिता से बात की। सीएम हाउस ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र के शव को वापस लाने की हर संभव कोशिश हो रही है। रूस और यूक्रेन की जंग से यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र फंस गए हैं। युद्ध के बीच फंसे इन छात्रों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। भारतीयों को वापस लाने के लिए अब रूस के रास्ते का इस्तेमाल करने की तैयारी है। विदेश मंत्री के अधिकारी दोनों देशों के संपर्क में हैं और युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए यूक्रेन के खार्किव बॉर्डर को खोला जा सकता है। यह शहर रूस की सीमा से 40 किलोमीटर दूर मौजूद है। सरकार चाहती है कि खार्किव से छात्रों को रूस लाया जाए और फिर वहां से मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भारत लाया जाए। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि 9000 से अधिक भारतीय नागरिक यूक्रेन से बाहर लाए जा चुके हैं, जबकि काफी संख्या में लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया जा चुका है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।